हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, तो आज हम श्रवण करेंगे मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही महापुण्यदायी ग्यारस माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आरती। इस व्रत को करने और कथा की श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और साथ ही वाजपेयी यज्ञ फल की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे देव देवेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे श्री कृष्ण, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप वश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगरी में वैखानस नामक राजा रहा करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा दिया है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम सबका उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे अब मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तम, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से मुक्ति पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं, आप उन्हीं के पास चले जाइए। तब ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य की कुशल मंगल पूछी। तब राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंक सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं, अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान मगन रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नामक एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया और पुण्य देते ही क्षण भर में ही
आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली एकादशी, जो कि मोक्षदा एकादशी है, मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामना को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण के बताए विधान के अनुसार इस पवित्र एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो आप सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। प्रिय भक्तजनों, तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाली और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती रहती थी। वह अपने पति के लिए कठोर शब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भोग से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में
इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया जाए और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद
उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री तो अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। प्रिय भक्त जनों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहली पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, अब आपको सुनाते हैं एकादशी माता की कथा। इसके सुनने के बाद ही यह व्रत कथा पूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। डोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी।
वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का ग्लास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी तरह से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से
इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। उसके बाद तुलसी माता की कथा को सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति जी आ गए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती हैं कि आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माता? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर उस देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, इसलिए आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए आगे जाकर तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे, और भी ज्यादा अपमानित शब्द कहने लगती हैं। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल के युग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती हैं। तब गणेश जी उनको रोता देखकर उन्हें क्षमा कर देते हैं और तुलसी जी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम सब वृक्षों में प्रथम होंगी और श्रेष्ठ होंगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं और कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा। वे विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं भी किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक वहां जाकर सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने 2 कन्या को बुलाया, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वे तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि ये मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक तो गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने ही लगता, वैसे ही रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वे क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह
रिद्धि और सिद्धि के साथ हो जाता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के दो पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ और सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। हे गणेश जी देवता, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं तुलसी माता के जन्म की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ, और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पातिव्रत्य धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पातिव्रत्य धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत्य का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर, युद्ध में हारा गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता लगा तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गईं। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस जिस घर में तुलसी जी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहे तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ,
पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे आया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उनका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।